सामान हमारी झोली भरो, हमको नहीं चाहिए मुफ्त में। आज महिलाओं से पूछो, आज पूरे साल भर हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमारी महिला बहनों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने रोटी का निवाला एक तोड़ के नहीं खाया, क्योंकि गेहूं ही नहीं मिल रहा है। आप बाहर जाकर देखो, मिलों में जाकर देखो, ढेरों धप्पियां लगी हुई है गेहूं की, जिसमें चील कौए ये सब गेहूं खा रहे हैं, लेकिन हमारी जनता को गेहूं क्यों नहीं मिल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे भारतीय जनता पार्टी से कि आप चावल पर जिंदा रह सकते हैं, क्यों आपने इनको गेहूं क्यों नहीं दिया? आप इस पद पर बैठे हैं कि आपको सबको समानता का रूप देना चाहिए। आपने तो कालों का काल महाकाल को भी नहीं छोड़ा, आपका नाम आपने तो वहां पर भी घोटाला कर दिया। भगवान से भी आपने छेड़खानी कर दी। अब शिवराज जी, आपको शिवराज बनने में समय नहीं लगेगा। आपका पाप का हंडा भर चुका है, भर तो चुका था, लेकिन आपने छल कपट से आपने हमारी कांग्रेस की पार्टी को नीचे बिठाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता की लाठी में आवाज नहीं होती। और वही जनता आपको 2023 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी, और यही हमारी जनता के साथ में जो आपने किया है वही आपके लिए सजा होगी। इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमती रचना लेल्हारे जी। मैं इसके पश्चात हमारी नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेत्री श्रीमती अनुभव मुंजारे जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आए और अपनी बात रखें। श्रीमती अनुभव मुंजारे जी। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार कवि दुष्यंत की इन 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगी। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन चाहिए। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की शिवराज सरकार की मनमानी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन का और आंदोलन रखा गया है। इस धरना प्रदर्शन आंदोलन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे महिला कांग्रेस की या प्रदेश की महासचिव का नाम पहले लेना चाहिए, इसलिए क्षमा करेंगे हमारे भाई लोग। मैं नारी शक्ति सम्मान की जब यहाँ बात हो रही तो नारी शक्तियों से शुरू कर रही हूँ बात। हमारी शेफाली बुधरानी जी और भी हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, अगर मैं किन्हीं का नाम नहीं ले पा रही हूँ अन्यथा नहीं लेंगे, सब मेरी हैं, आप अपनी हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई राजा लेल्हारे जी, सॉरी माफी चाहूंगी, राजा सोनी जी लोकप्रिय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और काफी सक्रिय रहते हैं, मैं देख रही हूँ उनको। उदय सिंह नकपुरे जी जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे भाई भीम फुलसुंगे जी, जिनके कार्यकाल में मैंने नगर पालिका की शुरुआत की थी। मेरी राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो पार्षद पद से हुई थी। उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे भाई भीम फुलसुंगे जी के अध्यक्ष मेरे भतीजे, मुझे चाची जी बोलते हैं, अपनी भतीजे सम्राट सरस्वर जी, भैया अल्लाह रक्षा जी, नरेंद्र मेश्राम जी और हमारे सुब्रमणी कुपराले जी, श्याम पंडवानी जी, जुगल शर्मा जी, अनुराग चतुर्मोहता जी, हमारे मकसूद भाई और जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हैं, हमारे सौरभ लेल्हारे हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं जातिगत आधार पे अपना सीधे जात का ही नाम लिखूंगा, लोधी। तो सौरभ लोधी मेरे भांजे लगते हैं, इसलिए मुझे मामी जी कहते हैं। तो आप सभी का मैं सम्मान करती हूँ और आप सबकी उस जन भावना का सम्मान करती हूँ कि आपने हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय सोनिया गांधी जी, सम्मानीय प्रियंका गांधी जी, सम्मानीय कमलनाथ जी के भावनाओं को आपने जन जन तक लाने का काम किया और सड़क पर आपने लड़ने का जो निरंतर आप काम कर रहे हैं, एक बार फिर से आपने इस लड़ाई को मैदान पे लाके लड़ने का काम किया है। मैं इसके लिए सभी को साधुवाद दूंगी। हमारे नगर पालिका के सभी पार्षदगण भी बैठे हुए हैं,
नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका के बहुत ही जागरूक नेता प्रतिपक्ष कार्य लिल्लारे जी, सभी को मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने एक बहुत सही लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर स्टेट और स्टेट से लेके शहर और ग्रामीण स्तर पर भी इस कदर फैल चुका है। जैसे कैंसर की बीमारी होती है ना, जिसको कर्क रोग कहा जाता है, इस तरह की बीमारी के रूप में फैलता चला जा रहा है। सत्ता का घोर दुरुपयोग करना, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना, आम जनता की आवाज को कुचलना, गरीबों के अधिकारों को छीनना, यह निरंतर जारी है, निरंतर। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध समाजवादी नेता जिनको आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। लोहिया साहित्य आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि अगर हमको सरकार को सही ढंग से चलाना है तो हमको मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। और जैसे घोड़े में लगाम नहीं लगाई जाती तो घोड़ा कहीं का कहीं दौड़ता है, किसी को भी कुचल देता है, मार डालता है, वैसी हालत सरकार कर देती है। तो विपक्ष की भूमिका में हमारी कांग्रेस पार्टी आज है, लेकिन जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, हमारे प्रदेश में 15 सालों से राज कर रही है भाजपा सरकार। अभी की सरकार तो कब्जे वाली सरकार है कि एक को कुर्सी से हटाओ, दूसरे को बैठा दो, इस तरह का काम होगा। आप जानते हैं 2000 वश में करके सत्ता कहते ना, ऐसी सत्ता सुंदरी होती जिसके लिए कोई कुछ भी कर डालता है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए तो बात जाहिर है कि कैसे किसको कुर्सी से हटाना है और कैसे खुद कब्जा करना है। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 10 साल आप लोगों के आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ और उस 10 सालों में मैं पार्षदों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, मुझे डायरेक्ट जनता चुनती थी। उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार मुझे बार बार कुर्सी से हटा देती थी, बार बार पार्षदों को मनोनीत करके अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा देती थी। फिर हमको हाईकोर्ट जाना पड़ता था, हाईकोर्ट से लड़ना, अपनी आवाज उठाना पड़ता था और फिर न्यायपालिका का सहारा लेकर, आशीर्वाद लेकर मैं फिर आती थी और फिर अपनी कुर्सी को संभालती थी। ऐसा तमाशा आपने कितनी बार देखा होगा, वो दौर याद करिए जब मैं अध्यक्ष हुआ करती थी। तो अब मेरा यही कहना है कि मेरे बाद जो अध्यक्ष बैठे नगर पालिका में, अब उनको क्यों नहीं हटाया जाता? अब उनको क्यों, उनके खिलाफ में खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव क्यों नहीं होता? माननीय रमेश रंगरानी जी 10 साल रहे, नगर पालिका की हालत बद से बदतर हो गई। हम लोग मैं जब अध्यक्ष थी, हमारे सम्मानित 33 पार्षदों के निर्णय के हिसाब से हमने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि जो लोग गरीब हैं, जो नागपुर जाके इलाज नहीं करा सकते, उनको कम से कम जाने की सुविधा हम करें। हमने 2 एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदी थी नगर पालिका के फंड से और नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम एम्बुलेंस चलवाते थे। 1 रुपए नहीं लगेगा आपको, बस अपना मरीज लो, लेके जाओ, डीजल डला लो। लेकिन इतनी व्यवस्था हमने की थी नगर पालिका से। दूसरा, हमने बेटियों के विवाह में निःशुल्क पानी टैंकर देने की व्यवस्था की थी। आपको याद होगा, किसी की भी बेटी हो, अमीरी रेखा गरीबी रेखा का वहां कोई क्राइटेरिया नहीं था। हमने ये तय किया था कि किसी के भी घर में शहरी सीमा के अंदर अगर बेटी की शादी है तो आपको 1 हफ्ते पहले कार्ड के साथ आवेदन देना पड़ेगा जल प्रदान शाखा में, और उसके बाद आपके यहाँ जिस दिन शादी है टैंकर आके खड़ा हो जाएगा, पानी आपको मुफ्त देगी नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका का मतलब होता है शहर को पालने वाली संस्था। लेकिन जैसे ही मैं हटी वहां से, माननीय रमेश रंगलानी जी आए, उन्होंने दोनों योजनाओं को बंद कर दिया। आके बात करें मेरे से, ये प्रशासन नगर पालिका का यही बैठा, आके मेरे सामने बात करें, क्यों बंद किया आपने? या अनुभव मुंजारे के घर का फायदा नहीं हो रहा था? इसमें शहर की जनता का, आम जनता का प्रॉफिट था। आज गरीब लोग अगर किसी को डॉक्टर रेफर कर दे, हमारे यहाँ तो मेडिकल की सुविधा है ही नहीं, बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, प्रॉफिट बहुत ले रहे हैं हमारे डॉक्टर, लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जो भी हो रहा है, जरा सी स्थिति गड़बड़ दिखी सीधे नागपुर रेफर करते हैं डॉक्टर। अब नागपुर जाने के लिए आपके पास साधन नहीं है तो या तो अपनी जान गंवाओ या फिर नेताओं के आगे पीछे या बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे पैसे के लिए घूमते हो कि हमको पता कहीं से 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, तो क्या स्थिति बनी हुई है ये आप सोचिए। तो ये बद से बदतर, अभी भाई हमारे शेषराम ढंगाले जी, ये
एक बीई किया, जिसने सिविल में बीए किया होगा, जो थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी जानता होगा, जब सड़क बनती है उसका बेस बनता है, WBM सड़क बनती है उसके 6 महीने बाद सीमेंटीकरण होता है, और सीमेंटेड सड़क के ऊपर कभी भी डामरीकरण नहीं होता। अगर डामरीकरण होना है तो डायरेक्ट होगा, WBM सड़क के बाद इसका बेस बनाया जाएगा, फिर एक बार लेयर बिछाई जाएगी और उसके बाद फिर डामरीकरण होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नगर पालिका का प्रशासन बैठा है, भगवान जाने इनको कौन इंजीनियर मिल गए और क्या इनको कौन सद्बुद्धि दे रहा है इनको, कि सीमेंटेड सड़कें उनके ऊपर डामरीकरण हो रहा है और निरंतर डामर बिछाए जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बारिश आ गई है, मानसून आ चुका है। कल की बारिश ने दिखा दी कि मानसून आ चुका है, और मानसून आने के बाद अब आप डामरीकरण सड़कों की क्या हालत होगी, सोचिए, कल्पना कीजिए। तो बहुत हालत खराब है, और इसके लिए दोषी कौन है, क्या है, मैं बात करूं तो बहुत लंबी होगी, पर इतना ही कहना चाहती हूं कि यहाँ जितने भी जन समुदाय हैं, हमारे भाई हमारी सुन रहे हैं बात, व्यापारी बंधु सुन रहे हैं, माता बहनें हैं, सब लोग हैं, हम लोगों को अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अपने घर की बैठकों में बैठकर न्यूज, टीवी न्यूज देखकर हम चाहें कि सिर्फ लेते लेते अगर बात करें कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, शिवराज जी वैसा कर रहे हैं, तो यहाँ नगर पालिका प्रशासन ये कर रहा है, उससे काम नहीं बनेगा। कहते हैं ना कि जुल्म शोषण के खिलाफ जब तक आप लड़ोगे नहीं, जुल्मी आतताई का आतंक कभी खत्म नहीं होगा, जुल्म खत्म होगा नहीं, शोषण खत्म होगा नहीं। आज एक देश की, हमारे भारत देश की एक वीर नारी की पुण्यतिथि है,